ओम शांति। 31 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप की दिल पर चढ़ने का पुरुषार्थ करना है। बाप के दिल पर वही बच्चे चढ़ते हैं जो सच्ची यात्रा में रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं और सर्विसेबल हैं। सच्ची यात्रा अर्थात रूहानी यात्रा ये तभी रह सकती है अगर ये स्मृति रहे कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। सच्चा ब्राह्मण बनकर यात्रा करनी भी है और यात्रा सिखलानी भी है। ये यात्रा करने की विधि ही है देही अभिमानी बनना। तो बाबा ने कहा, सब देह के धर्मों को भूल मुझे याद करो। देह के धर्म जैसे मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ। बाबा ने बोला, इनसे अपनी बुद्धि को निकाल कर अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। अर्थात मैं आत्मा योगी तो भी हूँ और ज्ञानी तो भी हूँ। ज्ञान स्वरूप और योग युक्त हूँ। और बाप भी निराकार है, आत्मा है। बाप भी रूप बसंत है। ऐसे बाप की याद में, जो बाप सुख देने वाला है, उसकी याद में प्रेम के आंसू भी आए तो माला का दाना बने। तो इस तरह सुख देने वाले बाप की याद में रह सकते हैं अगर हम देही अभिमानी बनते हैं। देह के भान को और देह के धर्मों को भूलेंगे, तब ये सच्ची यात्रा कर सकते हैं। दूसरी विधि बताई, सर्व संबंधों से बाबा की याद। तो बाप के संबंध से, बाप से वर्षा का हम अधिकारी बनते हैं। टीचर बनकर के अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं। इस अविनाशी पढ़ाई से हमारा बुद्धि का ताला खुलता है। इस अविनाशी पढ़ाई से ही हम विश्व का मालिक बनते हैं। तो निश्चय से इस पढ़ाई को पढ़ना है। और सतगुरु इस समय हमारे दुखों को हर कर हमें सुख देता है। दुख हरता सुख करता बनकर हमें दुखों से छुड़ाकर साथ ले जाने आया है। तो ये स्मृति में रखना है और ये स्वमान लेना है, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हो लगन की अग्नि से अपनी चिंताओं को समाप्त कर मैं निश्चिंत बनती जा रही हूँ। तो ये स्मृतियाँ रखने से बाबा की याद रहेगी, हमारी सच्ची यात्रा सारा दिन होती रहेगी। फिर है श्रीमत। आज की मुरली में बाबा ने श्रीमत दी, बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत पर चल, अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम्हें दान देना है। और इसी श्रीमत पर ही हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। तो बाबा ने श्रीमत के साथ सावधानी भी दी कि तुम्हें बाप की श्रीमत पर सावधानी से चलते रहना है। अर्थात कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। और बाबा को अगर हम चिट्ठी भी लिखते हैं तब भी शिव बाबा की याद रहती है। अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना है। बुद्धि रूपी पाँव कभी भी हिले ना, इस बात के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाई। संगम पर अपना सब कुछ इंश्योर करना है 21 जन्मों के लिए, क्योंकि इस समय बाबा हमें मिले हैं। तो निश्चय बुद्धि बन सब बातों से अपने आप को निश्चिंत रखना है। इन श्रीमत की बातों को आज स्मृति में रखेंगे तो याद भी सहज होगी। सर्विसेबल बनने के लिए बाबा ने कहा, जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं वो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। इसलिए तुम्हें सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। तो ज्ञान दान करने में अगर कुछ खर्चा भी होता है तो बाबा ने बोला इसमें भी कोई हर्जा नहीं है। जितना तुम महादानी बनकर दान करेंगे उतना ही साहूकार बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें सबको सुख देना है, तो सबको बाप का परिचय देना है। पढ़ाने वाला बाप इस समय हमें राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। ड्रामा ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहता है। बाप का नाम रूप है, बाप सर्वव्यापी नहीं है। तो इस तरह सेवा करके हमें अपने आप पुरुषार्थ करना है बाप के दिल पर चढ़ने का, तभी हम विश्व का मालिक बनेंगे।
ओम शांति।